बढ़ रहा है लोगों में आक्रोश। सरकार निकाले समाधान, नहीं तो बढ़ेगी डॉक्टर्स और आम लोगों के बीच संघर्ष। नमस्कार, खबर मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय सिंह। कोलकाता में मेडिकल स्टूडेंट के साथ रेप की घटना ने पूरे देश को शर्मसार तो किया ही, लेकिन डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब इस देश में डॉक्टर्स ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर आम जनता और मरीजों का क्या होगा, ये लाख टके का सवाल है। अपनी सुरक्षा को लेकर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और उनकी सबसे बड़ी मांग ये है कि सरकारी अस्पताल में 24 घंटे फुल प्रूफ सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था हो। ये जायज भी है। अब इनके हड़ताल पर जाने के बाद देश के कई जगहों से डॉक्टर्स और मरीजों के परिजन के बीच हिंसक झड़प की सूचनाएं आ रही हैं। मरीजों का इलाज नहीं होने से उनकी मौत हो जा रही है, जिसका जिम्मेवार मरीजों के परिजन डॉक्टर्स को मान रहे हैं। सरकार को डॉक्टर्स के साथ बैठकर जल्द इस परेशानी का समाधान निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मामला और पेचीदा और उलझ जाएगा। करते हैं हजारीबाग जिले की। आज झरपू निवासी गणेश राम की शेख विकारी अस्पताल में इलाज नहीं हो पाने के कारण मौत हो गई, जिसके बाद हड़ताल पर बैठे डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच मार कुटाई की नौबत आ गई। गनीमत यह रहा कि चूंकि सदर थाना बगल में है, पुलिस फौरन वहां पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। मृतक के पुत्र राजकुमार दास ने बताया कि वो पिता की बीमारी को लेकर काफी दिनों से परेशान था। 15 अगस्त गुरुवार की रात्रि को वो सदर अस्पताल अपने पिता को लेकर पहुंचा। यहां चिकित्सकों से उसने पिता के इलाज को लेकर गुहार की। डॉक्टर्स ने कहा कि हम लोग हड़ताल पर हैं। पर्ची जो हॉस्पिटल के द्वारा बनाया जाता है वो भी इसने बनवाया, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। कभी यहां तो कभी वहां उसे दौड़ाया गया। ये इसका आरोप है मरीज के परिजन का। इलाज के अभाव में पिता की मृत्यु हो गई। डॉक्टर को जब इस संबंध में सूचना देने गए तो वो मुझसे अभद्र व्यवहार करने लगे। मुझे और मेरे साथ आए परिवार वालों के साथ मारपीट की। मेरे एक रिश्तेदार को पुलिस गिरफ्तार करके भी ले गई। यही नहीं, मुझे ट्रॉमा सेंटर में बंदी बना लिया गया। यह आरोप मरीज के परिजन यानी उसके पुत्र ने लगाया। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि हड़ताल पर होने के बावजूद हमारे सीनियर्स मरीजों को देख रहे थे। इस मरीज को भी देखा जा रहा था, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दिया गया था। मरीज की स्थिति ठीक नहीं थी। उनकी मृत्यु के बाद मरीज के परिजन हम लोगों को दोषी बताकर हम लोगों से हाथापाई करने लगे। हम लोग हड़ताल पर हैं, लेकिन इस हड़ताल के दौरान न ही जिले के उपायुक्त और न ही पुलिस निरीक्षक एक बार भी हम लोगों से मिलने पहुंचे। हम लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, यही हम लोगों की मांग है। सुरक्षा मुहैया हो जाएगी तो हम लोग काम पे वापस चले जाएंगे। पहले ज्वाइनिंग हुई है। हमारे सर यहाँ पे जो प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर, वो राउंड पे थे। आज उसका यूनिट नहीं था, जो पेशेंट यहाँ पे सीरियस हुआ था उसके यूनिट नहीं थे, पर सर अपना डॉक्टर धर्म निभाते हुए उसको देखने गए। पेशेंट का सीरियस जो भी रहे, सर ने ट्राई किया देखने का। उसको देखने देने से पहले सर जो पेशेंट का था अटेंडेंट, वो उस पर चढ़ पड़े। एक नहीं थे, बहुत सारे थे और बहुत सारे थे। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे जो है ना मिला इन्फॉर्मेशन, फिर हम लोग सर को बचाने गए। ठीक है, जब हम लोग को सुरक्षा ही नहीं मिलेगा तो हम सेवा कैसे देंगे? पहले प्राथमिकता हमारी सुरक्षा होनी चाहिए, तब हम अच्छे से सेवा दे पाए। पहली तो मांग ये है कि डॉक्टर जहाँ भी है, इस जो भी डिपार्टमेंट में है, वहाँ पे अच्छे से उसका सुरक्षा हो, ठीक है, उसके बाद सेवा दे पाएंगे। कुछ सिक्योरिटी का इशू है, पहले वो सॉल्व किया जाए। हम लोग यहाँ पे 3 दिन से धरने पे हैं, कोई भी सुनने के लिए नहीं आई है, ना डीसी मैम, ना डीडीसी मैम, ना एसपी, और कोई भी नहीं आ गया। हम लोग चाहते हैं वो लोग आए और हमारी मांगें
अब इस मामले में कम दोषी, कौन दोषी, किसका दोष है, ये नाप तौल करना सही नहीं है। बात डॉक्टर्स की सुरक्षा की है तो प्राथमिकता के आधार पर इन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। प्रशासन पहल करे, इन्हें विश्वास में ले, इनसे बातचीत करे ताकि अन्य मरीजों का इलाज हो सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।